मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एंड हुई थी। यहाँ पे आर्ट उसी डॉक्टर को मार रहा होता है एंड वो डॉक्टर बाहर आके पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि आर्ट ने उसके गले पे वार किया होता है। इसके बाद आर्ट मज़े के लिए उसकी आंख निकाल कर अपनी फूटी हुई आंख पे लगा लेता है और उससे बहुत बेरहमी से मार देता है। फिर वो जाता है लॉन्ड्री में जहाँ एक आदमी पहले से ही सो रहा था। आर्ट अपने कपड़े धोने के लिए डाल देता है। फिर उसे दिखाई देती है एक क्रीपी सी लड़की, वो उसके पास आकर खेलने लगती है। तभी वो आदमी उठ जाता है। वो देखता है कि आर्ट अकेले ही अपनी तालियां बजा रहा है, लेकिन वह लड़की बस आर्ट को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो तैयार होकर बाहर निकल जाता है एंड हम देखते हैं उसने उस आदमी को भी मार दिया। आफ्टर डेथ हम देखते हैं सियाना को जो अपने लिए एक ड्रेस बना रही है बिकॉज कल है हेलोइन। एंड हम देखते हैं उसके भाई जोनाथन और उसकी माँ बाबरा को। जोनाथन कल के हेलोइन के लिए आर्ट की तरह ड्रेसअप होने वाला है, लेकिन उसकी माँ और बहन उसके लिए राजी नहीं होते क्योंकि आर्ट ने पिछले साल 9 मर्डर किए थे। आफ्टर डेथ बाबरा सियाना से कहती है कि आजकल जोनाथन बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई किलर, लेकिन सियाना कहती है कि ये बस एक फेस है जो कि बीत जाएगा। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सियाना के पिता मर चुके हैं। जोनाथन अपने कमरे में लैपटॉप चला रहा होता है और आर्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल कर रहा था। फिर वो अपनी सिस्टर के पास जाता है क्योंकि उसकी टोपी टूट गई थी। सियाना उसको ठीक कर देती है। जोनाथन उससे पूछता है कि क्या वह क्राउन अब भी बाहर होगा क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। फिर वो कहती है कि आर्ट अब मर चुका है और अगर वो ना भी मरा होगा तो एटलीस्ट यहाँ पे वापस नहीं आने वाला। फिर वह एक मूवी देखते देखते सो जाती है, लेकिन सपनों में वो उसी मूवी के आ गई थी। यहाँ सभी लोग मज़े कर रहे थे और वो एक बच्चा आर्ट के क्रेपिस खा रहा था। इसके बाद वहाँ आ जाता है आर्ट द क्राउन और सभी को गिफ्ट देने लगता है, लेकिन सियाना को मिलता है एक धड़कता हुआ इंसानी दिल। इसके बाद वो अपने बैग से गन निकालता है और सभी को मार देता है, लेकिन सियाना उस फायरिंग से बचते हुए जाती है उस आर्ट बॉक्स के पास। उसके अंदर से वो एक तलवार निकालती है और आर्ट उस पे आग फेंकता है, लेकिन सियाना तलवार की मदद से उसे हरा देती है क्योंकि ये तलवार उसके पिता ने उसको गिफ्ट की थी। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी ड्रेस पे आग लग चुकी है। फिर वह स्मोक गैस से आग बुझाती है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुमने कैंडल ड्रेस पे क्यों छोड़ी थी, लेकिन वो कहती है कि मैंने कैंडल नहीं जलाया। तो फिर वो अपने रूम में जाकर देखती है तो उसकी तलवार को कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन सियाना इसके बारे में बताती है। फिर वो जोनाथन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखती है जिससे उसे दोबारा से अपना सपना याद आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट को जो हेलोवीन की तैयारी करते हुए एंड वो क्रीपी गर्ल टीवी ऑन करती है जहां मोनिका ब्राउन विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही थी। एंड हमने यह सीन टेरिफाई 1 में भी देखा था। इसके बाद जैसा कि हमने देखा था आर्ट टीवी तोड़ देता है। ऑन दी स्कूल में जोनाथन के दोस्त एक मरे हुए चूहे को छेड़ रहे थे। फिर वो स्टेफनी को बुलाते हैं एंड उसे फ्रीक आउट कर देते हैं। जोनाथन को स्टेफनी से प्यार होता है इसलिए उसे यह चीज़ अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ टीचर आती है एंड उन तीनों को वहाँ से भगा देती है। अब जोनाथन सीढ़ियों से टहलते हुए नीचे आता है और उसे दर्शन होते हैं आर्ट एंड क्रीपी गर्ल के जो कि रैट के साथ खेल रहे थे। वो दोनों उसे देख लेते हैं एंड उतने में ही जोनाथन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे एक टीचर देख लेती है। जब वो वहाँ आकर चेक करती है तो वो मरा हुआ रैट वहाँ पड़ा हुआ था। अब दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि सियाना और उसके दो दोस्त उसकी मोनिका ब्राउन के इंटरव्यू की जानकारी दे रही थी एंड ये बताती है कि कैसे विक्टोरिया ने बैकस्टेज मोनिका की आंखें फोड़ दी। पर ये सब सुन के सियाना को अजीब लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वह दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ है, पर सियाना कल के हादसे के बारे में बताती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराती है। दूसरी तरफ जोनाथन हो चुका है सस्पेंड क्योंकि स्कूल वालों की नज़रों में वही मरे हुए चूहे को लाया था। दूसरी तरफ सियाना अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी उसके दोस्त को एक फ़ोन आता है और वो वहाँ से बात करने चली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ आ जाता है आर्ट द क्राउन।
सियाना उससे बचती हुई ऊपर चली जाती है और कुछ खरीदने लगती है, लेकिन वो अपना बैग नीचे भूल गई जिसमें पैसे रखे हैं। तभी आर्ट उसका बैग ऊपर ले आता है। इसके बाद वो पे करती है, लेकिन आर्ट उसे डराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन सियाना को अभी भी डाउट होता है कि ये रियल है या फेक। तभी वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद आर्ट उस दुकान को बंद कर देता है और अंदर आके एक चीज़ खरीदता है, लेकिन पैसे देने के बजाय वो अपने हथियार बाहर निकालने लगता है और वो उस दुकानदार को बहुत बेरहमी से मार डालता है। अब सियाना आर्ट के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। वो उसके बातों पे विश्वास नहीं करते। इसके बाद वो घर आती है और जोनाथन उसको आर्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज मैंने उसको स्कूल में देखा। फिर वो उसके डैड की एक बुक दिखाता है जिसमें उसके घर की एक न्यूज़ थी। वो 10 साल की उम्र में मर गई थी। इसके अलावा उसमें आर्ट की ड्राइंग थी एंड इसके अलावा एक औरत की भी थी ड्राइंग थी जो आर्ट को मारेगी। जोनाथन का कहना है कि ये लड़कियां कोई नहीं बल्कि तुम हो, बट सियाना इन बातों पर यकीन नहीं करती। जोनाथन उसको पार्टी में जाने से भी मना करता है, लेकिन सियाना उसकी बात नहीं मानती। एली के जिसके घर के आगे एक वैन खड़ी थी जिसमें वो क्रीपी लड़की बैठी हुई थी। फिर वो आर्ट आकर दरवाजे को खटखटाता है एंड हेलो हेल की पार्टी मांगता है। फिर हेलो कहती है कि पार्टी बस बच्चों के लिए है, वो बड़ों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी दोबारा से गेट खटखटाता है। उससे परेशान होके हेलो उसे पार्टी दे देती है। तभी उसकी नज़र आर्ट के थैले में पड़ती है जिसमें कुछ हथियार थे और उसमें खून लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाना एक दवाई लेती है और वो तैयार हो जाती है हेलोवीन पार्टी में। लेकिन उसी वक्त उसको एक आवाज़ आती है एंड वो नीचे जाकर देखती है तो दरवाज़ा टूटा हुआ होता है एंड आर्ट भी उसके घर के अंदर आ चुका रहता है। तभी आर्ट एली के देख के उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बहुत दर्दनाक मौत मारता है। इसके बाद एली की मॉम आ जाती है और टूटी हुई खिड़की देखकर डर जाती है। फिर वो उस आकर ऊपर देखती है तो आर्ट एली को बुरी तरह एली का चीरहरण कर रहा था, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहती है। इसके बाद उसकी मॉम को भी मार दे डालता है। फिर बच्चे पार्टी के लिए आते हैं और आर्ट एली की मॉम के सिर में कैंडी सर्व करता है। उन्हें लगता है कि यह नकली है। इसके बाद सियाना एली की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। फिर वो सियाना और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि जोनाथन अपने रूम में बैठा हुआ था क्योंकि उसकी माँ ने उसको पार्टी में जाने नहीं दिया। वो अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए उसे वो बुक दिखाने लगता है, लेकिन उसकी माँ को बुक को फाड़ देती है। फिर वो अजीब बर्ताव करता है जिसके बदले में उसे थप्पड़ मिलता है। फिर वह गुस्से में वहाँ से घर से भाग जाता है। उसके बाद उसकी माँ नीचे आती है। वो देखती है कि जोनाथन ने सब कुछ खराब कर दिया है। दूसरी तरफ जोनाथन को वो वैन दिखाई देती है और उसमें वही क्रीपी लड़की बैठी हुई थी। फिर वो डर कर घर की तरफ भाग जाता है। वो यहाँ उसकी माँ घर साफ कर रही थी। इसी बात वो अनजान कि उसमें आर्ट बैठा हुआ है। उसी वक्त आर्ट अपनी गन से उसकी माँ की खोपड़ी उड़ा देता है। अब जोनाथन घर आता है और देखता है कि आर्ट ने उसकी माँ को क्या हालत किया है। वो जोनाथन को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ क्रीपी लड़की सियाना की पार्टी में आती है एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सियाना उस पार्टी में से जाने लगती है। उसी वक्त जोनाथन के नाम पर क्रीपी गर्ल सियाना को फ़ोन करती है, उसे एक जगह बुलाती है। सियाना फिर उस जगह पहुंच जाती है और जोनाथन को ढूंढने लगती है। फिर बुक सियाना के डैड के बारे में बताते हैं कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती थी। वो काफ़ी बीमार हो गए थे और वो एक दिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपनी गाड़ी ठोक ली और वो अपनी जान गंवा दी। तब से जोनाथन बिल्कुल अकेला ही रहता है। दूसरी तरफ सियाना को जोनाथन का मैसेज आता है कि वो टेरिफायर में फंस गया है। सियाना को उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जैसे ही जेफ टॉयलेट करने बाहर आता है वैसे ही आर्ट उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड जैसे तैसे बचते हुए एक रूम में पहुंच जाती है जहां आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लगा था। तभी वहां आर्ट आ जाता है और उसे फेस पर एसिड डाल देता है जिससे कि उसकी फेस की बुरी शक्ल खराब हो जाती है। इसके बाद आर्ट अपने हथियार से उसे मारने लगता है। इसके बाद सियाना वहां आती है और ये नज़ारा देखकर बुरी तरह से रोने लगती है, लेकिन आर्ट भी वहीं खड़ा था। वो सियाना को मारता उससे पहले पीछे आ जाता है जोनाथन। सियाना जोनाथन को
वह भागने को कह के 8 के पैरों पे अटैक कर देती है, लेकिन उल्टा वो खुद ही पिट जाती है। लेकिन जॉनथन एक जगह पर छुप जाता है और उसे लगता है कि बच गया, तभी वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये सब 8 का एक प्लान था। वो जॉनथन को पकड़ लेता है एंड वो उस पर बार बार बुरी तरह से वार करने लगता है। तभी वहाँ सियाना आ जाती है और 8 पर सिर पर हमला करके जॉनथन को भगा ले जाती है। फिर जोनाथन सियाना को बताता है कि बस तुम ही जो 8 को खेल ख़त्म कर सकती हो। लेकिन 8 उसी वक्त उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है एंड जोनाथन के बार बार हमला करने के लगता है। सियाना उसे बचाने की कोशिश करती है पर खुद ही उसका शिकार बन जाती है। लेकिन दर्द सहते हुए वो उसका हथियार छीन लेती है। अब पासा उल्टा पड़ जाता है। वो एक पाइप उसके सिर पर घुसा के उसका काम तमाम कर देती है। लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था, वो सियाना को मारने वाला ही था। तभी जॉनथन उसकी गन निकाल कर उसको ही मार देता है। फिर सियाना उसकी माँ दिखाई देती है, लेकिन सियाना की माँ वो नहीं थी, क्रीपी गर्ल होती है। वो दिखाती है कि कैसे 8 ने उसकी माँ को मार दिया है। तभी उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट जाती है। तभी देखती है कि जॉनथन वहाँ नहीं है, 8 उसे बेहोश करके यहाँ से ले आया है। सियाना भी वहाँ आ जाती है, वो उसे अंडरग्राउंड में गिरा देता है। यहाँ पे वो देखती है कि नीचे से कोई उसे बुला रहा है। फिर 8 उस तलवार से जो सियाना के पिता ने सियाना को दिया था उसी से मार को उसे गिरा देता है और सियाना उसी फिल्म में फंस जाती है, जो कि वो एक पानी से भरे हुए बॉक्स के में बंद है। वो काफ़ी कोशिशों के बाद भी वहाँ से नहीं निकल पाती, वो मारी जाती है। तभी जॉनथन बेहोश हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसी तलवार को किसी तरह की पावर आ जाती है और वो तभी सियाना भी जिंदा हो जाती है। फिर वो बाहर निकल कर 8 पे हमला कर देती है और 8 के 2 टुकड़े कर देती है। वो लोग राहत की सांस लेते हैं। उससे पहले वहाँ क्रीपी लड़की आ जाती है और 8 के सर को अपने साथ ले जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।